वाराणसी में अधिवक्ता राजा आनंद ज्योति सिंह की रहस्यमयी मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। परिजनों ने अब इस घटना के तार अवैध नशीले कफ सिरप के सिंडिकेट से जुड़े होने का गंभीर आरोप लगाया। मामला बढ़ता देख पुलिस कमिश्नर ने भी कड़े एक्शन के आश्वासन दिए। परिवार का आरोप है कि राजा आनंद की नशीली पदार्थ देकर हत्या की गई। परिजनों का आरोप है कि आरोपी शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा ने सुनियोजित तरीके से अधिवक्ता की जान ली। इसी सिलसिले में परिवार के सदस्य शनिवार को पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से मिले और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। पिता और माता का भी साफ कहना है कि उनकी बेटी की मौत सामान्य नहीं बल्कि षड्यंत्र के तहत करवाई गई है। गंभीर आरोपों को देखते हुए पुलिस भी एक्टिव मोड में है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इस केस को अवैध कफ सिरप के कारोबार से जुड़ाव सहित हर कोण से जांचने का आश्वासन भी दिया है। कमिश्नर ने साफ कहा है कि जो भी दोषी होगा उसकी संपत्ति तक कुर्क की जाएगी। एसआईटी जांच में तेजी लाई गई है और स्थानीय पुलिस भी सख्ती बरत रही है। अवैध कफ सिरप से जुड़े जिन फर्मों पर मुकदमे चल रहे हैं उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न देने वालों के खिलाफ कड़ी विधिवत कार्रवाई होगी और सजा का प्रावधान भी बढ़ाया जाएगा। कमिश्नर का स्पष्ट संदेश, अपराधी चाहे देश में हो या विदेश में, प्रत्यार्पण कर गिरफ्त में लाया जाएगा। अब देखना है कि जांच आगे किन खुलासों की ओर बढ़ती है। परिजनों के आरोपों और पुलिस की तेजी के बाद यह मामला अब बड़ा रूप ले चुका है। आगे एसआईटी की रिपोर्ट इस केस की सच्चाई तय करेगी। तो मेरे बच्चे पूछते हैं पापा कहाँ गए, मम्मी पापा कहाँ गए। हम क्या बताएं बच्चों की पापा कहाँ गए। अब तो हम जायसवाल बुला के मेरे बच्चों को उनको फोन व्हाट्सएप कॉलिंग को फ़ोन किया, उनको बुलाया अपने यहाँ, अपने दोस्तों से मिल के उनको काफ़ी में जहर दे के अपने दोस्त जो भी उनके शुभम जायसवाल के थे उनको लोग मिल के अपना दिए जहर। उतना हमको भी उतना जानकारी नहीं है, ससुर मेरे जानते हैं। जब राजा जी की मौत हुई थी तो उस समय आप लोगों ने तहरीर दिया था थाने में? हाँ, मेरे कितना थाने पे मेरे ससुर हर थाने पे गए, कहीं सुनवाई नहीं हुआ, उनका केस ढका गया भैया। आज आप लोग कमिश्नर साहब के यहाँ आए हैं। हाँ, कमिश्नर साहब से बात हुई है, क्या कुछ बात हुई है? पापा बात किए हैं, वो वकील साहब हैं। आश्वासन मिला है आप लोगों को? आप तो कहने को तो कह रहे हैं, देखिए क्या होता है इसके आगे। कहने के तो बहुत लोग कह रहे हैं कि भैया को मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य जी से भी आप लोग भेंट किए थे? हाँ, वो भी तो बोले हैं। सीएम साहब से हाँ, क्या बोले थे? बोले सीपीआई जांच होगा तुम्हारे हस्बैंड का। सीबीआई जांच का आश्वासन दिया है डिप्टी हाँ, सीएम ने। हाँ, क्या लग रहा है आप लोगों को? अब देखिए क्या होता है। इसके आगे भैया से पूछिए, उन लोग से। उर्मिला सिंह, क्या कुछ घटना हुई थी राजा के साथ? उनको बुलाया गया था ये मणि तिवारी के जन्मदिन पर। ये एक दिन पहले उनका 26 को कि 25 को जन्मदिन था। इसको 29 तारीख को बुला के काफ़ी में जहर मिला कर दे दिए ये सब लोग। यही का शुभम जायसवाल और टाटा के कहने पर दिया है। क्या पुराने रंजिश थे? हाँ, बहुत पुरानी, साल 2 साल पहले की। आप लोग उसमें और भी लोग यहाँ पर शामिल ऐसा लगता है? हाँ, हमको बहुत लोग हैं शामिल। कुछ वो तो अधिवक्ता हाँ, भी था। अधिवक्ता था। क्या बोले? अच्छा, ये बताइए आप लोग केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिले थे? हाँ, डिप्टी ये सीएम मिले थे हमारे आदमी और बहू। से क्या बोला था उन्होंने? वो कहा कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। आज आप लोग कहाँ आए थे? कमिश्नर कमिश्नर ऑफिस क्या बोले? कमिश्नर ये भी कहे कि जांच करके हम करेंगे। जांच करेंगे हाँ, मामले की, मामले का। न्याय होगा, उम्मीद है आपको? हमको उम्मीद नहीं है, अभी नहीं उम्मीद है, हमको नहीं उम्मीद है। जब से मिलेगा नहीं तब से नहीं उम्मीद होगा। मेरा नाम वरुण प्रताप सिंह है। किसका केस आप देख रहे हैं? ये राजा आनंद ज्योति सिंह, चूँकि हम लोग के सहयोगी भी थे और पूर्व में वो सेंट्रल बार के उपाध्यक्ष भी रहे और उनकी विगत 30/11/2024 को हत्या कर दी गई थी, जिसकी प्रार्थना पत्र थाना चौबेपुर में दी गई थी। लेकिन चूँकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और हम लोग को न्याय नहीं मिला तो उनकी पत्नी ने एक प्रार्थना पत्र कमिश्नर साहब को दिया है कि उसकी जांच कराई है। चूँकि इन लोग का सिंडिकेट था, ये बातें खुल के आ रही हैं, तो उसको भी स्टारबक्स की कॉफ़ी जो कहा जा रहा है, जो एलिगेशन हम लोग प्रार्थना पत्र दे के दिया था, उसी के आधार पर हमने कहा है कि जांच किया जाए और प्रथम सूचना रिपोर्ट हमारी दर्ज हो, जो भी चीज़ हो वो सत्यता सामने आए। अवैध कफ सिरप मामले में जो नाम आ रहे हैं शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा, क्या ये लोग भी उसमें शामिल थे? ये लिखित प्रार्थना पत्र उन लोगों के खिलाफ दी गई थी, क्योंकि अमित सिंह टाटा के विरुद्ध पूर्व में भी राजा आनंद ज्योति सिंह पे उसने जानलेवा हमला किया था, जिसकी FIR उसने दर्ज कराई थी थाना सारनाथ अंतर्गत, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। उसके बाद
चूंकि अमित सिंह टाटा और शुभम जायसवाल का एक सिंडिकेट था, तो शुभम जायसवाल और अमित सिंह टाटा के षड्यंत्र में ही राजा आनंद ज्योति सिंह की हत्या की गई, जिस पे हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया गया है। जांच के बाद सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। हम लोग को कमिश्नर साहब पे पूरा भरोसा है कि हम लोग को न्याय मिलेगा। कॉर्नर नोटिस जारी करेंगे अतिशीघ्र। उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को हम लोग आरंभ कर दिए हैं और उसके तहत इसका प्रत्यारोपण हमारे देश में किया जाएगा। सर, यहाँ जो पुलिस सोसाइटी बनी है उसके सब इतने बनारस से भी देखने को मिल सकती है, उस तरफ भी जांच चल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें गिरफ्तारियां होंगी। इसमें जो रूलिंग है, जो केमिस्ट हैं, जो दुकानदार हैं, उनको एक मौका देना होता है कि जो अपने अभिलेख कि जो उन्होंने कफ सिरप खरीदा था उसका क्या प्रयोग किया। तो सभी लोगों को नोटिस दिए जा चुके हैं। समय सीमा अब लगभग समाप्त हो गई है। जो लोग कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, उन सब के विरुद्ध एनडीपीएस की धारा उसमें लगा करके उनकी गिरफ्तारी, क्योंकि अभी तक जितनी भी धाराएं थी वो 7 साल से कम की थी, लेकिन अब जब ये धाराएं बढ़ जाएंगी तब पुलिस इन सबको गिरफ्तार करेगी। प्रशांत उपाध्याय भी सब लोकल ही था, बड़ौली का रहने वाला था। लगभग 100 करोड़ का मकान और 100 करोड़ का उसका होटल तैयार हो रहा है। इसको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए, जितने भी अभियुक्त इसमें नामजद हैं या प्रकाश में आ रहे हैं या अन्य जनपदों में जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, इन सब की संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और ये सारी संपत्ति हम लोग जब्त करेंगे। जो भी इन्होंने अवैध तरीके से कमाई है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो भी सील की जाएगी।